हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी की उपस्थिति के कारण। पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी जो कि आकार में पांचवा स्थान में है दोस्तों, यानी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो ये आपका पृथ्वी हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना। नेक्स्ट है, अगला नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 मिनट 20 सेकेंड। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 108.2 मिलियन किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को लूसेंट में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। लूसेंट में क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है दोस्तों। ठीक ना, याद रखिए कि सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी कितनी है, तो 108.2 मिलियन किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है। डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत अधिक तापमान के कारण। बहुत अधिक तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा चरण के गठन होता है दोस्तों। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह को सांझ तारा यानी सांझ तारा बोला जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, तो ये अपना शुक्र ग्रह दोस्तों। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला तारा और पृथ्वी के निकट का तारा और पृथ्वी की भगनी चाहे बहन, सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या बोला जाता है शुक्र ग्रह को, क्या क्या। तो शुक्र ग्रह को बोला जाता है सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी के निकट का तारा, पृथ्वी की भगनी और पृथ्वी की बहन और चमकीला तारा, सभी आपका ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। और शुक्र ग्रह के पास कोई भी अपना इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक ना। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पानी की उपस्थिति के कारण। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है, इसके दो आपके उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। अब बुध ग्रह के पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन में रहेगा दोस्तों कि कौन से दो उपग्रह हैं जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो ये बुध और शुक्र के पास। ठीक ना, याद रखिएगा, ये सबसे छोटा ये ग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये देख लीजिए दोस्तों, स्थल मंडल भू आकृति विज्ञान। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चोलिस्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चोलिस्तान। आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा है। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है। और डेट भी देखते चलिएगा, ठीक ना, कि कैसा क्वेश्चन 2016 में पूछा था, कैसा क्वेश्चन 2019 में और 22 में, जिससे कि आप लोग अनुमान लगाकर उसी हिसाब से आप लोग पढ़ाई अपना करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी का जो आकार है चपटा गोल है दोस्तों, चपटा गोल है। ठीक ना, कोई भी आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो चपटा गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो मिट्टी है वो छिद्र युक्त है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो है ना, न्यूनतम सबसे कम छिद्र युक्त होता है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, इंग्लिश में जियोलॉजी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट जो है, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि एक जो प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जो कि गोंडवाना लैंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोंडवाना
लैंड, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि भूगणित क्या है, यानी जियोडेसी क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की थलीय सीमा किसके साथ है। बंगाल की जो थलीय सीमा है किसके साथ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, भारत और म्यांमार के साथ। जो बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की जो थलीय सीमा है किसके साथ लगता है, भारत और म्यांमार के साथ, भारत और म्यांमार के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कितने हैं। तो 5 है दोस्तों। कितने भारतीय राज्य है बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले, 5 है। कौन कौन, तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, ममता बनर्जी, एम से ममता बनर्जी याद रखिएगा। बनर्जी लास्ट में हिंदी में लिख लीजिएगा, बनर्जी, ठीक ना। जैसे देखिए, एम से आपका मेघालय हो गया, ए से आपका असम हो गया, एम से मिजोरम हो गया, टी से त्रिपुरा, ए से फिर असम। अब बनर्जी से आपका ममता बनर्जी, जान रहे हैं कि बनर्जी चटर्जी मुखर्जी कहाँ चलता है, तो पश्चिम बंगाल में। तो एक अपना पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो याद रखिएगा ना दोस्तों। और असम 2 दिशाओं से लगता है, 2 बार लगता है 2 दिशाओं से, ठीक ना। याद रखिएगा, मेघालय मिजोरम, ये नहीं कि मणिपुर लगा दीजिएगा, मणिपुर नहीं होगा दोस्तों आपका, जो बांग्लादेश की सीमा से मणिपुर नहीं लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा और रेखा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा और रेखा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच के रेखा को दर्शाता है। और ये ऑर्डर नीचे जो है वो जर्मनी और पोलैंड के हिसाब से, ये देख लीजिएगा आप लोग, देख सकते हैं दोस्तों कि ऑर्डर नीचे जो है, ऑर्डर नीचे रेखा जो है किसको अलग करता है, तो जर्मनी और पोलैंड को ऑर्डर नीचे। और मेसन डिक्सन जो रेखा है, ये अमेरिका के 4 अमेरिकी राज्यों को अलग करने वाली ये रेखा है। 4 अमेरिकी राज्यों को अलग करने वाली रेखा को ही मेसन डिक्सन रेखा बोला जाता है, जो कि पहला नंबर में है आपका पेंसिल्वेनिया, दूसरे नंबर पे है मैरीलैंड, तीसरे नंबर पे है डेलावेयर, चौथे नंबर पे है वेस्ट वर्जीनिया। आप लोग को याद रहेगा कि मेसन डिक्सन जो रेखा है, ये अमेरिका के जो 4 राज्य हैं, अमेरिका के 4 जो राज्य हैं उनको ये अलग करता है। पेंसिल्वेनिया, दूसरे नंबर पर है मैरीलैंड, तीसरे नंबर पर है डेलावेयर, चौथे नंबर पर वेस्ट वर्जीनिया। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नेत्राणी द्वीप जो है, नेत्राणी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। नेत्राणी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो लक्षद्वीप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विश्व में डैश जैव भौगोलिक क्षेत्र है। विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंचित भूमि। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सिंचित भूमि। बाकी सब नाभिकीय थी, परमाणु नाभिक ये भी है ऊर्जा का स्रोत, ज्वार भाटा, अब पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमालय हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है। निम्न में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, गुजरात। बाकी सब जितने भी राज्य हैं वो तेलंगाना के क्षेत्र से लगते हैं, सीमा से लगते हैं। छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो कि तेलंगाना के क्षेत्र से लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इस क्लास में आप लोग को मैं चाहूँगा कि वो जो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस का भी सेट प्रैक्टिस करवाते रहूं। और आप लोग को बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया और बिहार एसएससी, इस तीनों में से तो दोस्तों एक ही करा पाऊंगा, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, ड्यूटी भी करना है।
हर काम अपना करना है, हमें भी पढ़ना है दोस्तों और पढ़ाना भी है यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप लोग मैनेज करिएगा और आप लोग को एनटीपीसी का डेली एक-एक सेट माने मिलते रहेगा। 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग को डेली कराते रहूँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसी आधार पर आप तैयारी करते रहिए। आप लोग का जीके पूरा बढ़िया से तैयारी हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट एग्जाम सीबीटी 1 के लिए तो इतना काफ़ी है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो डालेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए।